हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज गुररेज अली एंड आई एम एमडी ऑफ एडम्स एलिमेंट्री स्कूल। बात हम कर रहे थे बच्चे की हेल्थ की। हम बात कर रहे थे बच्चे को कोरोना बीमारी से बचाने की। बिल्कुल सही है। मैं आपके इस जो फैसले की बिल्कुल मैं प्रशंसा करता हूं और तारीफ करता हूं कि आपका ये फैसला, सभी अभिभावक का ये फैसला बहुत अच्छा है और सभी लोग इस बारे में चिंता कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी आता है, इसके पीछे एक पॉइंट मेरे मन में भी आता है। हमने कहा कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, हमारा बच्चा टेस्टिंग किट नहीं है। अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो छुट्टी के समय या रिक्शा पर या गाड़ी पर जाते समय या फिर क्लास में बैठते समय या फिर फील्ड में खेलते समय क्या उन सारे नियमों का पालन कर पाएगा जिन नियमों का हम पालन कर रहे हैं? इस बात को कहते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्या बच्चा वो नियम का पालन कर पाएगा जिन नियमों का हम पालन कर रहे हैं। अब देखिए, हमने एक तरफ सारी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर डाल दी कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो वो बीमारी लेकर के घर में आएगा। लेकिन मैं आप सभी पेरेंट्स से ये सवाल करना चाहता हूं। मैं सवाल करना चाहता हूं अपने शहर के सभी लोगों से और मैं सवाल करना चाहता हूं अपने देश के सभी लोगों से कि हमने अपनी जिम्मेदारी जो थी वो सिर्फ ये कह करके निभाई है कि हम बच्चों की जान को खतरे में डालना नहीं चाहते। माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल इस बात को जहां तक मेरी सोच कह रही है बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ये बात कहने तक निभाई है कि हम बच्चों की जान को खतरे में डालना नहीं चाहते। लेकिन सोचिए, क्या वाकई हम लोग बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? क्या वाकई हम उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं घर के अंदर? क्या वाकई हमने बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए हर एक सावधानी को बरता है? जवाब मैं जानना चाहूंगा। जी हां, मुझे पता है कि जवाब होगा नहीं। मैं समझता हूं कि शायद देश में 1% ऐसे माँ बाप होंगे जो सारी सुरक्षा लेते होंगे और हर तरह से बच्चे को बीमारी से बचाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन उसके अलावा जब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमने बीमारी फैलने का सारा जिम्मेदारी हमने स्कूल के ऊपर या फिर स्कूल में लगने वाली बच्चों की भीड़ के नाम पर हमने उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं हमने अपनी तरफ से बाइकआउट कर दिया और उसको दूसरे के कंधों पर डाल दिया। अगर उसी को हम सही नजरिए से देखें तो हम पाते हैं और हम देखते हैं कि हमें ऐतराज है बच्चों को स्कूल भेजने से उस जगह जहां पर हर एक नियम कायदे कानून का पालन होता है। बच्चे नियम से स्कूल के अंदर एंट्री लेते हैं, बच्चे नियम से कायदे से स्कूल के अंदर बैठते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, या और जब बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं तो वो सारे नियम कायदे कानून खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर उनको नियम और कायदे कानून फॉलो कराने वाला कोई होता नहीं है। तो इस सब के चलते बच्चा अगर स्कूल में आता है तो मैं अपनी दूसरी राय देने से पहले ये बात कहना चाहूंगा कि बच्चा अगर स्कूल में आता है तो उसके सुरक्षा के नियमों को बढ़ाया जाए और स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर और दूसरी चीजों का इंतजाम किया जाए, या स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाए, कम संख्या में बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और इसके अलावा स्कूल की असेंबलीज को खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, स्कूल में होने वाले गेम्स को रद्द कर दिया जाए, स्कूल के अंदर होने वाला जो इंटरवल होता है, रिसेस होता है, इसको खत्म कर दिया जाए। जब तक कि बच्चों ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक कि बच्चों की सुरक्षा के चलते हमें सिर्फ स्कूल में बच्चों को उतनी देर के लिए रोकना चाहिए जितनी देर के लिए बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी ढंग से कर सके और कम समय के लिए स्कूल को चलाया जाए। तो इसमें हम कई सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाने का तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरक्षा के नियमों को बढ़ा सकते हैं, एक बेंच पर एक ही बच्चे के बैठने का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये तो रही बात बच्चे की स्कूल के अंदर सुरक्षा की। लेकिन यहां पर मैं गार्जियंस के, माँ बाप के फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चे की सुरक्षा की बात पहले करें। तो मेरा जो अहम मुद्दा है, मेन मुद्दा है, जो मैं मेन बात आपसे करना चाह रहा था, वो मेन बात ये है कि हमने अपने बच्चे की सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ ये कहकर निभाई कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक कि बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन क्या हम सारे नियम कायदे कानून, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीजों का पालन कर रहे हैं?
मैंने खुद देखा मार्केट के अंदर अपनी नजरों से पर्सनली। कल मैंने खुद देखा, मैं मार्केट में गया तो वहां मैंने देखा कुछ गारमेंट की शॉप पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आए थे। ना तो उन्होंने खुद मास्क लगा रखा था, ना ही वो छोटे छोटे बच्चे थे उन पर भी मास्क लगा हुआ था, बल्कि उनको घर से बाहर लाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उनको वो गारमेंट्स या जो उनके कपड़े थे उनकी ड्रेस थी उनको दिलाने के लिए वो वहां पर लेकर आए। उसके बाद मैं वहां से निकल करके कुछ दूर एक कन्फेक्शनरी पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि छोटे छोटे तमाम बच्चे भीड़ लगाए खड़े हैं वहां पर, और साथ में उनके पेरेंट्स भी थे, उनको कुछ दिलाने आए थे। तो वहां पर कंडीशन ये थी कि वहां पर एक कस्टमर को अपना सामान लेने में कई सारे लोगों के बीच में से गुजरना पड़ रहा था। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी दुकानों पर देखा मार्केट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर देखा और किराने की दुकान पर देखा। अक्सर मुझे हर जगह पर और गलियों के मोहल्लों के चौराहों पर मैंने देखा, और उसके अलावा मैंने चाय की दुकान पर देखा। तो यूं मान करके चलिए कि शायद कोई ऐसा कॉर्नर था नहीं जिस जगह मैंने लोगों की भीड़ को इकट्ठा नहीं देखा, जहां लोग बिना मास्क लगाए बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। दुकानों पर सामान खरीदते समय कोई तरह की सावधानियां नहीं बरती जा रही थी। ये सब क्या है? हम नियम का पालन कर रहे हैं? हम कायदे कानून से चल रहे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, हमने बच्चे को घर में बंद कर दिया, हम स्कूल नहीं जाने देंगे, लेकिन क्या हम खुद बाहर से बीमारी लाने के कैरियर का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम बीमारी बाहर से नहीं ला रहे हैं? जब हम मार्केट में जा रहे हैं, किसी शॉप पर जा रहे हैं, बच्चे को हम वहां लेकर के जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के जाते हैं जहां की हमें नहीं ले जाना चाहिए, वहां हम लेकर के जा रहे हैं, उस समय हमको बिल्कुल बच्चे की सुरक्षा का ख्याल नहीं आता है, और हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं भीड़ के अंदर घुसने से पहले, और बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमको मास्क लगाना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं सोचते अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, घर में घुसने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए। क्या हम इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो बीमारी क्या हम बच्चों को खुद ले जाकर के नहीं देंगे जो बच्चा घर में बैठा है? हमारा आपका कहना है कि हम घर से बाहर बच्चों को भेजेंगे तो बीमारी लेकर आएगा। क्या हम खुद उसके लिए बीमारी लेकर नहीं आ रहे हैं घर के अंदर? मेरा सवाल है आप लोगों से। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई आपको बता रहा हूं जो मैंने खुद पर्सनली देखा है। क्या हम करेंसी लेने से पहले कोई सावधानी बरतते हैं? अपने हाथों में नोट गिनने से पहले कोई सावधानी बरतते हैं? बाहर से सामान खरीद कर लाते समय क्या हम उस चीज को सैनिटाइज कर रहे हैं? उस सामान को 24 घंटे के लिए एक जगह पर छोड़ दे रहे हैं, या डायरेक्ट उसको ला करके हम बच्चे के हाथ में या अपने परिवारजनों के और किसी के हाथ में दे देते हैं? क्या हमने लोगों से दूरियां बना करके बात की है? बिल्कुल एक साफ और सीधा सा सवाल है कि आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? किस हद तक आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं यहां पर गार्जियंस की ओपिनियन के खिलाफ नहीं हूं, उनकी एडवाइस के खिलाफ नहीं हूं। मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, जो गार्जियंस इस चीज को बोल रहे हैं कि बच्चे की सुरक्षा के लिए हमें इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं, और गवर्नमेंट को इसके अच्छे इंतजाम करने के बाद ही कुछ फैसला लेना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से स्कूल में भेजा जाए। उसके लिए हम गवर्नमेंट के बताए हुए जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको हम फॉलो करेंगे। जो पेरेंट्स की, अभिभावक की एडवाइस होंगी उनका भी हम दिल से स्वागत करेंगे, और उनके बताए हुए तरीकों पर हम लोग चलेंगे, और हम खुद की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा हो पाए, कुछ ऐसा रास्ता निकल पाए जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहे और साथ साथ उनकी सुरक्षा भी मेंटेन रहे। से जाते जाते एक बार फिर वही सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? घर से निकलने से पहले और घर में घुसने से पहले सोचिए एक बार कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते उनकी बीमारी के लिए, कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ हुआ तो जिम्मेदार हम खुद होंगे। इसीलिए एक ऐसा फैसला लें, एक ऐसा रास्ता चुनें कि हमारे बच्चों की सेहत पर कोई भी बुरा असर ना पड़े, उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करें आप। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि मेरे शहर, मेरे देश के बच्चे आबाद रहें, खुशहाल रहें, नाम रोशन करें खुद का, अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने देश का। जय हिंद, जय भारत।